नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर प्रवासी भारतीयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रवासी उत्तराखंड के लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों से उनका स्वागत किया गया। 4 दिवसीय ब्रिटेन दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन पहुंच चुके हैं। वहीं डेलीगेशन 29 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेगा। वहीं बर्मिंघम में बड़े बिजनेस हाउसेस की बैठक आयोजित होने वाली है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ब्रिटेन दौरे पर लंदन बर्मिंघम में दुनिया के बड़े बिजनेस हाउसेस की बैठक होने वाली है। वहीं दिसंबर में होने वाले जीआईएस के लिए न्योता देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन पहुंच चुके हैं। 4 दिवसीय ब्रिटेन दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं डेलीगेशन 29 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहने वाला है। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई देखी गई है। सड़क किनारे बनी झुग्गियों पर जेसीबी चल गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। देहरादून से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। फ्लाईओवर पर अतिक्रमण से लोग परेशान थे। वहीं अतिक्रमणकारियों को अंतिम चेतावनी दी गई है। वहीं करीबन 500 मीटर क्षेत्र पर यह कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सड़क किनारे बनी झुग्गियों पर जेसीबी की कार्रवाई देखी गई है। वहीं पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। फ्लाईओवर पर अतिक्रमण से लोग परेशान थे। साथ ही अतिक्रमणकारियों को अंतिम चेतावनी भी दे दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, करीबन 500 मीटर क्षेत्र पर यह कार्रवाई की गई है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशराज, आपसे जानना चाहूंगा, देहरादून में अतिक्रमण पर ये जो कार्रवाई हुई है, क्या कुछ है पूरा मामला? बिल्कुल, देहरादून में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ लोगों की अतिक्रमण के खिलाफ शिकायत मिलती जा रही थी। वही अतिक्रमण के खिलाफ शिकायत मिलने पर नगर आयुक्त ने एक बड़ी कार्रवाई की। मैं आपको सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि कल जहाँ पर अतिक्रमण किया गया, अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई, वो देहरादून का सबसे घना आबादी वाला जगह है, जहाँ पर काफी ज्यादा की संख्या में गाड़ियां रोड पर चला करती है। और वो आईएसबीटी यानी कि देहरादून का बस स्टैंड है, जहाँ से लगातार अक्सर यह बात सामने आ रही थी कि वहाँ पर लगातार झुग्गी झोपड़ियों और दुकानों के बसने के कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां होती है। वहीं पर बस भी जब निकलती है तो उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं इसी को लेकर उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल के नेतृत्व में अतिक्रमण के विरुद्ध बहुत बड़ी एक कार्रवाई की गई, जिसमें भारी संख्या में पुलिस बल भी नगर निगम के अधिकारियों के साथ मौजूद थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सड़क किनारे और फुटपाथ पर बनी झुग्गी झोपड़ियों और दुकानों को अन्य जगहों पर कब्जा किया गया। कब्जे किए गए जगह पर जेसीबी को चला दिया गया और जेसीबी के चलाने से लगभग वहां पर जितनी भी दुकानें थी सभी को तोड़ दिया गया। और साथ ही साथ चेतावनी देकर के अतिक्रमणकारियों को वहां से खदेड़ कर भगा दिया गया कि दोबारा यदि वो अतिक्रमण करते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि नगर निगम की टीम ने आईएसबीटी फ्लाईओवर के नीचे और लगभग आसपास 500 मीटर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। तो ये अपने ऊपर यह एक बहुत बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है नगर निगम के द्वारा। और यह कार्यवाही इससे पहले भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो कार्यवाही कल की गई तो इससे पहले भी इस तरीके की कई बार कार्यवाही नगर निगम के द्वारा की जा चुकी है। जेसीबी के द्वारा कई झुग्गी झोपड़ी और दुकानों को हटा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कार्यवाही तो की जाती है, लेकिन फिर महीने 2 महीने बाद ये लोग दोबारा आकर बस जाते हैं वहीं पर। अतिक्रमणकारियों को अंतिम चेतावनी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद यशराज तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई देखी गई है। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है।
वहीं तेजी से डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 7 जिलों में डेंगू के 98 मामले अभी तक सामने आए हैं। बड़ी खबर, पौड़ी में सबसे अधिक 54 मामले सामने आए, वहीं चमोली में 5 डेंगू के मामले देखे गए हैं। साथ ही नैनीताल में डेंगू पीड़ित की मौत हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, देहरादून में डेंगू बड़ी ही तेजी से अपने पैर पसार रहा है। तेजी से डेंगू के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। बीजेपी नेता रमेश भिधोड़ी पर पूर्व सीएम हरीश रावत का पलटवार, कहा बीजेपी नेता ने दिया निंदनीय बयान, हेट स्पीच के तहत की जानी चाहिए कार्रवाई। अंकिता हत्याकांड को लेकर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कांग्रेस पर पलटवार, कहा वीआईपी का नाम बताए कांग्रेस, वरना बेवजह की बातें करे बंद। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां जारी, नैनीताल उधम सिंह नगर की सीट के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने पेश की दावेदारी, कहा बीजेपी हाईकमान की निराश न करने की उम्मीद। जोशी मठ को लेकर सामने आई वैज्ञानिकों की रिपोर्ट, भूधसाव के कारणों का हुआ खुलासा, जमीन के भीतर पानी का रिसाव और चट्टानों के खिसकने को बताया गया भूधसाव का कारण। नैनीताल में भूस्खलन से 2 मंजिला मकान हुआ जमींदोज, 2 अन्य घर भी हुए क्षतिग्रस्त, परिवारों से को सुरक्षित स्थानों पर जाने की गई अपील। नैनीताल में बड़ा भूस्खलन का खतरा, 24 घरों पर लगाए गए लाल निशान, अचानक हुई कार्रवाई से लोगों में रोष। हल्द्वानी में परिवहन विभाग आरटीओ ऑफिस लगाया जाएगा, साइनेज बोर्ड, लोगों को काम के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, जागरूक करने के लिए किया जाएगा प्रयास। हल्द्वानी के आंचल दूध प्लांट में अमोनिया गैस का हुआ रिसाव, 8 कर्मचारी हुए घायल, आनंद फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती। नशा मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, उत्तराखंड के उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह खंडायत को फिक्की अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित, उप निरीक्षक के नेतृत्व में हुई है कड़ी कार्रवाई। देहरादून में डेंगू के मिले नए 12 मरीजों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, अब तक 13 की हो चुकी है मौत। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। जिलाधिकारी देहरादून सोनिका ने सोमवार को कचहरी में जनता दरबार आयोजित किया, जिसमें तकरीबन 97 जन शिकायतें मिली। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने कहा, इस बार सबसे ज्यादा शिकायत जमीन विवाद, बिजली, पानी और आपदा से जुड़ी हुई है, जिस पर अधिकारियों को शिकायतों का निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि मानसून सीजन के अंतिम चरण में आपदा से हुए नुकसान पर नियमबद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लंदन दौरे पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, 28 सितंबर तक मुख्यमंत्री लंदन में अलग अलग कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन में रोड शो का कार्यक्रम है और इस दौरान सीएम धामी निवेशकों के साथ बैठक करेंगे और उद्योग, पर्यटन, कृषि, आयुष जैसे विभाग में किस तरह से निवेश हो सकता है, उसको लेकर भी विचार मंथन किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य विकास की ओर अग्रसर है और राज्य में लोगों की आर्थिकी मजबूत हो, यहाँ कल कारखाने, उद्योग धंधे स्थापित हों। इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा काफी अथक प्रयास किए जा रहे हैं और एक भविष्य में इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन किया जाना है, उसके लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने अधिकारियों के साथ इंग्लैंड के दौरे पर हैं और वहां उनके द्वारा कल रोड शो किया जाना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में ट्वीट साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो देवभूमि के पूज्य देवी देवताओं के आशीर्वाद से उत्तराखंड के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनआरआई और अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों से मिलने के लिए लंदन और बर्मिंघम जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निवेश के क्षेत्र में तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है, इसलिए पूरा विश्वास है कि विदेशों से भी लोग यहां निवेश करने आएंगे।
हरिद्वार में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर पार्टी तैयारियां में जुटी है। वहीं सनातन धर्म पर हो रहे हमलों पर हरीश रावत ने कहा कि सनातन आदिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। जो विरोध की बात फैलाई जा रही है वो सनातन का नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था का विरोध है। वहीं उन्होंने हरिद्वार से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर भी खुशी जाहिर की है। 24 तो अभी दूर है और फिर उसकी तैयारी का काम पार्टी को देखना है और कौन लड़ेगा इसको हाईकमांड को देखना है। तो वो मेरे हाथ की बातें नहीं है। मेरे हाथ का जो काम है वो नमस्ते वाला है, वो मैं कर रहा हूँ। जिस तरह से गठबंधन के लोग लगातार सनातन को लेकर हमला कर रहे हैं और सनातन धर्म तो आदिकाल से चला आया, अनादिकाल तक रहेगा और इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा है कि उदारता इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ये सबको समाहित करता है, अपने साथ जोड़ करके चलता है। असल में हमला सनातन धर्म पर नहीं हो रहा है, ये तो प्रचार किया जा रहा है। हमला हो रहा है वर्ण व्यवस्था को लेकर के। उसको लेकर के जो द्रविड़ संस्कृति है उसमें कुछ अपने सवाल हैं, वो उन सवालों को उठा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उसका यदि कोई छुआछूत के खिलाफ कह रहा है तो हमारे देश ने तो 1952 में छुआछूत को समाप्त कर दिया। संवैधानिक रूप से छुआछूत समाप्त है। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस राज्य के विकास को लेकर भाजपा को केशदान कर रही है तो हम इसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल के वैदिक ज्ञान के आधार पर महिला कांग्रेस की बहनों के बाल मुंडवाने पर सफाई देना कांग्रेस के पाप को धोने जैसा है। उन्होंने कहा नारी सम्मान का भाव है, लेकिन चौराहे पर बहनों के केश कटवाने के लिए वे प्रेरित करने पर किस श्लोक का संदेश उदाहरण दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि मेरे बयान के 2 दिन के बाद कांग्रेस के सबसे विद्वान नेता और जिनको कांग्रेस ने 6 महीने अध्यक्ष भी रखा, उनके द्वारा महिला कांग्रेस की बहनों के जो बाल मुंडवाने पर जो सफाई दी और उन्होंने स्वरचित अपने वैदिक ज्ञान के आधार उस पाप को धोने का कुप्रयास किया। उन्होंने कहा यत्र नारे से पूजनते रमनते तत्र देवता, लेकिन चौराहे पर बहनों के केस कटवाने के लिए प्रेरित करना, ये इस श्लोक के किस संदेश में है। हरिद्वार के मंगलौर में गणेश महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां जनता कैबिनेट पार्टी से लोकसभा उम्मीदवार भावना पांडे पहुंची। गणेश महोत्सव में शामिल होने के बाद उन्होंने गणेश जी की पूजा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों का प्यार हमेशा मेरे साथ है और आगामी लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी अच्छे मतों से विजयी होगी। देहरादून में केंद्र सरकार ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास कर दिया है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका सिंह राजधानी देहरादून पहुंची और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधेयक जरूर पास किया है, लेकिन इसमें जो शर्तें रखी गई हैं, इससे लगता है कि कभी भी ये विधेयक लागू नहीं हो पाएगा। लाए हैं वो केवल देश की महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ा छलावा है, धोखा है और हमारी मांग है कि आपकी पूर्णतः बहुमत की सरकार है, आप इसे तुरंत लागू कीजिए और महिलाओं को उनका अधिकार दीजिए।
उनके हिसाब से, उनके मंत्री और सांसदों के हिसाब से तो जो संविधान में प्रावधान है 81(3) और 82 के हिसाब से, तो जातिगत जनगणना जब होगी, ये परिसीमन 2026 में होगा, उसके बाद की जातिगत जनगणना 2031 में होगी, तो उसके हिसाब से तो 2029 तक भी लागू नहीं होगा। तो ऐसे जो भी प्रावधान इसमें हमारी पार्टी को लगेंगे कि जो इसमें रुकावट बन रहे हैं, जो इसमें बाधा बन रहे हैं महिला आरक्षण अधिनियम में, उनमें संशोधन किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी कई मांगों को लेकर सीएम आवास पर कूच किया। कार्यकर्ताओं में से कई मांगों को लेकर एक ये है कि उनका न्यूनतम मानदेय 18,000 किया जाए। वहीं इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद कार्यकर्ता हाथी बड़कला पर लगे बैरिकेडिंग के पास ही धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन को 20 दिन के भीतर मांगे पूरी करने की चेतावनी दी है। उनके लिए नहीं कर पाई है, हम अपनी संवेदना तो उनके नौटियाल को भी देंगे और अबला चौहान जी को भी देंगे। तो एक उनके लिए नहीं कर पाई है, हम अपनी संवेदना तो उनके नौटियाल को भी देंगे और अबला चौहान जी को। धर्मनगरी हरिद्वार में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया। महाकुंभ में देश भर के करीब 32 ब्राह्मण संगठनों से जुड़े हजारों लोग शामिल हुए। ब्राह्मण हितों से जुड़ी 11 सूत्रीय मांग को लेकर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को तहसीलदार के जरिए ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान आयोजकों ने कहा कि देश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां केवल अपने उद्देश्य साधने के लिए ब्राह्मणों का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन अब ब्राह्मण समाज इस उत्पीड़न को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज जगह जगह ब्राह्मणों का अपमान अनादर हो रहा है और यहाँ पर ब्राह्मण महाकुंभ के द्वारा सभी ब्राह्मणों को एक होने का संदेश दिया गया है और सरकार से जो है मांग की गई है कि ब्राह्मणों पर जो ST एक्ट जो लागू हो रहा है उसकी पहले जांच हो और फिर जाकर के ब्राह्मणों का जो दोषी है उसको ही जो है उसके ऊपर कार्रवाई हो। आज देखने को मिल रहा है कि जो दोषी नहीं है वो भी जेलों में डाला जा रहा है। और यहाँ पर मांग की गई है जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वहाँ पर भगवान परशुराम जी का भी भव्य जो है मंदिर हो। ऐसे ही एक नहीं अनेकों मांगे रखी हुई हैं। हमारा ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ब्राह्मणों पे SC एक्ट के झूठे मुकदमे लगा दिए जा रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली बक दी जा रही है, ब्राह्मणों के हित में कोई काम नहीं हो रहा है। कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी ब्राह्मणों के हित में नहीं बोल रही है। आज हिंदुस्तान में जब देश फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।